नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से एक मंथ पहले दिसंबर की हम बात कर रहे हैं जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा था कि नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं रशियन आर्मी के साथ में मिलकर। लेकिन उस टाइम किसी ने विश्वास नहीं किया। इवन कि उस टाइम में नॉर्थ कोरिया ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, रशिया ने भी इससे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से 2 नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं इन्हें कैप्चर किया गया है, वो भी जिंदा। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन की जो 2 ट्रूप्स हैं इनसे फिलहाल भी पूछताछ भी की जा रही है। और जो आर्टिकल्स आज के टाइम पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि यूक्रेन कैप्चर्स 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स इन कुर्स्क जो इलाका है जो आज के टाइम में रशिया के पास में है, क्योंकि रशिया ने इसे यूक्रेन से ही कैप्चर किया था जब से ये स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर। तब से एक्चुअली पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, यूक्रेन की तरफ से इवन की जो वेस्टर्न असेसमेंट है ये भी ये बात कहती है, मानती भी है कि नॉर्थ कोरियन के जो सोल्जर्स हैं ये लगभग 11,000 से लेकर 12,000 भी नंबर्स कुछ लोग बताते हैं, ये डिप्लॉयड है कुर्स्क के रीजन में। जो कुर्स्क रीजन है ना, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको जस्ट यहाँ दिखाई देगा। आप इसे क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। ये जो रीजन है कुर्स्क रीजन, यहाँ पर आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि कुर्स्क रीजन में नॉर्थ कोरियन की सोल्जर्स भी है और इसके साथ में रशियन ट्रूप्स भी है। और हाल ही में यहाँ पर रशिया की तरफ से ये किया गया कि कुर्स्क जो रीजन है यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है यूक्रेन के ट्रूप्स जो है वो आगे बढ़कर यहाँ पर फाइट करते हैं कुर्स्क में जो ट्रूप्स है इनके साथ। और इसी फाइट में यहाँ पर 2 नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है इन्हें यहाँ पर कैप्चर किया जाता है यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से। और जो 2 ट्रूप्स की हम बात कर रहे हैं ना, नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स, ये उनमें से कुछ इमेजेस ये हैं और दूसरा ट्रूप्स ये है जो बिल्कुल कहीं ये कह सकते हैं कि जो काफी ज्यादा इंजर्ड की हालत में मिली है। और इन सब के बीच ना यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है एंड्री सिबिगा, इन्होंने यहाँ पर ट्विटर में ये लिखा कि ये जो ट्रूप्स है ना नॉर्थ कोरिया के, ये डीपीआर के ट्रूप्स से बिलोंग कर रहे हैं। जो रेगुलर डीपीआर के ट्रूप्स है नॉर्थ कोरिया का, मतलब कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक कोरिया, यहाँ से बिलोंग करते हैं, ना ही ये मर्सनरीज हैं। लेकिन जब इन ट्रूप्स से पूछा गया ना कि कौन है, इवन कि यहाँ पर इनसे जब बातचीत की गई ना तो इन्हें ना ही यहाँ पर रशियन लैंग्वेज आती थी ना ही यूक्रेन की लैंग्वेज इनको आती थी। ये बातचीत कर रहे थे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के लैंग्वेज में, क्योंकि जब यहाँ पर साउथ कोरिया के कुछ इंटेलिजेंस से यहाँ मदद मांगी गई कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ ट्रूप्स है, हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के हो सकते हैं, तब ये मालूम चला कि ये जो है जिस एसेंट से बात कर रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया के एसेंट है। और जब इनसे पूछा गया ना कि रशिया में आप क्या कर रहे थे, तो इन्हें ये भी नहीं पता कि ये रशिया में है या कहां पर है। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। इन्हें यहां पर ये बोल के लाया गया था रशिया में कि एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और इसलिए आपको वहां जाकर फाइट करना है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जब इन ट्रूप्स को ये पूछा गया ना कि क्या आप जाना चाहोगे अपने ये देश नॉर्थ कोरिया, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि बिल्कुल जाना चाहेंगे, लेकिन अगर यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है अगर रेडी हो जाती है कि हमें यहाँ पर यूक्रेन में रहने के लिए, तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये अब भी ये शौक है कि नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये इन्हें ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम पर इन्हें यहाँ पर बुलाया था और वॉर के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए बोल रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ पर मामू बनाया गया था। और इसके बाद ना यूक्रेन की तरफ से अब ये लिखा जा रहा है कि अब यहाँ पर चाहे रशिया हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, दोनों के ऊपर में मैक्सिमम प्रेशर बनाने की नीड होगी। लेकिन यहाँ पर रशिया और नॉर्थ कोरिया पहले की तरह इस बार भी यहाँ पर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स है ना ही यहाँ पर रशिया में इन्वॉल्व है और ना ही नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स ये रशिया में कभी भेजे गए हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं, पिछले साल जून 2024 में हुआ ये था कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी, जिसमें दोनों देश के जो मिलिट्री है आपस में कॉपरेट करेंगे। यहाँ तक कि वेरियस रिपोर्ट यहाँ पर यह बताती है कि जो रशिया है ये नॉर्थ कोरिया की जो मदद है इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से इन्हें आर्टिलरी गन्स मिल जाती है, वेपन्स कुछ मिल जाते हैं, छोटे छोटे रेंज के वेपन्स मिल जाते हैं। और इसके बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को फूड और ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस देखा गया था और इसे पूर्ति करने के लिए नॉर्थ कोरिया रशिया को अप्रोच करता है। और जो भी नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स है ना, जो आज के टाइम में रशिया में है, या हम ये कहें कि रशिया के बॉर्डर के पास में डिप्लॉयड है, लगभग 11,000 के आसपास में, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रशिया की जो सरकार है ना, इन ट्रूप्स को यानी कि प्रत्येक ट्रूप्स को यहाँ पर 2,000 प्रति मंथ जो डॉलर है ये दे रही है। मतलब लगभग मोटा मोटी आप मान के चलिए, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये करीब करीब निकल के आता है 1.5 लाख के आसपास में जो रुपया है, ये मतलब एक एक ट्रूप्स को दिया जा रहा है, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को। खैर, इसके बाद में जेलेंस्की है, अब ये नॉर्थ कोरिया की ऑफर कर रहे हैं कि जो आपके 2 सोल्जर्स हमारे पास में है, इनके एक्सचेंज के बदले आप रशिया को ये बोलो
बोलो कि जो यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं जो आज के टाइम में रसिया में है उसे यूक्रेन को दे दे, और हमारे पास जो ट्रुप्स है ना जो नॉर्थ कोरिया के, ये आप ले जाइए। लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि वैसे ये स्पेशली यहाँ पर यूक्रेन को नहीं बोला गया है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि जो भी ट्रुप्स आज के टाइम में जो नॉर्थ कोरिया के लिए फाइट कर रहे हैं, या तो अपनी जिंदगी दाव में लगा दे, या फिर जो कैप्चर होने की जो घटना होती है ना इससे बच के रहे। क्योंकि ये ना ऐसे फर्स्ट टाइम है जब नॉर्थ कोरिया के जो ट्रुप्स है वो सामने निकल के आए, वो भी यूक्रेन की तरफ से कैप्चर किया गया। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर साउथ कोरिया बार बार ये कह रहा था कि जो नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स है जो है वो रसिया में डिप्लॉयड है। इवन कि रिसेंटली यहाँ पर यह कहा गया साउथ कोरिया की जो स्पाई एजेंसी है कि अब तक नॉर्थ कोरिया के 300 जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, रसिया में ओनली हम बात कर रहे हैं, और लगभग 2700 से ज़्यादा ये इंजर्ड हो चुके हैं। सो इसके बाद ना ये बातें क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर रसिया की जो मदद है वो नॉर्थ कोरिया कर रहा है। एक ऐसा देश जिसका कोई लेना देना नहीं यूक्रेन से, वो देश आज के टाइम में रसिया से हाथ मिलाकर यूक्रेन से फाइट कर रहा है। और इसको लेकर ना अब यहाँ पर जो जेलेंस्की है, अब यूरोपियन यूनियन और यूएस को ये अर्ज कर सकता है कि आप भी रसिया के अगेंस्ट में यूक्रेन का साथ दीजिए। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएस की तरफ से जो रसिया है इसके ऊपर में न्यू सैंक्शंस लगाए गए। फॉर एग्जांपल कि हाल ही में यहाँ पर 180 ऑयल कैरिंग जो वेसल्स हैं इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया, इनके ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए। और इस सैंक्शंस के बाद ना जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि ये जो सैंक्शन है ना ये इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, किस तरीके से काउंटर मेजर रसिया करेगा, इसको लेकर कोई भी डिटेल नहीं दी गई। यहाँ पर जेलेंस्की ये भी कह सकते हैं जो बाकी जो नाटो के मेंबर्स है ना कि कैसे यहाँ पर रशिया का साथ नॉर्थ कोरिया दे रहा, तो हमारा भी साथ जो है ना नाटो का मेंबर दे रसिया से के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। खैर इसके पहले यूएस ने ये साफ साफ ये कह दिया, खासकर ट्रम्प की हम बात करें क्योंकि ट्रम्प की सरकार बनने वाली है 20 जनवरी की बाद से, तो ट्रम्प ने ये पहले भी ये कहा है कि यूक्रेन को जितनी भी वेपन्स, जितनी भी हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी हमने कर दिया, अब हमारे आने के बाद में इनको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। खैर आपको ये बता दें कि जो नाटो के जो मेंबर्स है ना, चाहे स्लोवाकिया हो, हंगरी हो, ये दोनों यहाँ पर आज के टाइम में ना रसिया के साथ मिले हुए, क्योंकि रिसेंटली रसिया से जो गैस पाइपलाइन ये जर्मनी जाती थी, इसको लेकर भी यूक्रेन ने यहाँ पर स्टॉप किया था और इस पर हंगरी ने आपत्ति भी जताई थी। इवन कि जो स्लोवाकिया के जो पीएम है ये भी यूक्रेन को थ्रेट करते हुए ये कहा कि जो हमारी तरफ से जो एड दी जाती है ना इसे हम कट कर देंगे अगर रशियन गैस ट्रांजिट के अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पर हरकत की तो। खैर रिसेंटली 10 जनवरी का ये आर्टिकल से जब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि जो यूक्रेन को का जो फर्स्ट ट्रेंच ऑफ लोन है ना $50 बिलियन का, ये हम देने वाले हैं यूक्रेन को, और इसके बदले जो रशियन एसेट्स हैं, मतलब किस रशियन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न बैंक में रसिया के जो एसेट्स हैं, और बताइए जाते हैं कि $300 बिलियन की जो एसेट्स है रशियन एसेट्स, वो आज के टाइम में वेस्टर्न बैंक में यहाँ पर जमा है। तो इसके बदले में यूक्रेन को एड दी जा रही है, लोन प्रोवाइड की जा रही है। और अब तक यहाँ देखा जाए ना तो यूएस ने फरवरी 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन को $110 बिलियन का एड दिया है, मतलब मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो इनके तरफ से $130 बिलियन का जो सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रोवाइड किए गए हैं। और ट्रम्प के आने के बाद में एक अनसर्टिनिटी है कि यहाँ पर यूक्रेन की तो मदद नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ जो यूरोपियन यूनियन है इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना काजा क्लास, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा कि अगर यूएस यूक्रेन को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो यहाँ पर ईयू जो है यूरोपियन यूनियन ये लीड कर सकता है यूक्रेन की मदद करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रसिया यूक्रेन वॉर का 1054 दिन हो चुका है, मतलब कि ये अब 3 साल कंप्लीट करने वाले हैं फरवरी में। और रिसेंटली आपने ये भी चीज नोटिस की होगी रसिया और यूक्रेन के बीच में किस तरीके दोनों की तरफ से फायरिंग की जा रही है, ड्रोन से अटैक की जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे ये भी देखा गया कि रसिया की तरफ से ये कहा गया कि जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो 2 विलेज हैं, जो ईस्टर्न यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है यहाँ की जो 2 विलेज है ना इस पर यहाँ पर रसिया ने कंट्रोल कर लिया है। खैर ट्रम्प के आने के बाद में रसिया यूक्रेन वॉर क्या होगा ये तो आगे देखने वाली बात हो, क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ पहले से भी ये कहा था कि अगर मैं यहाँ प्रेसिडेंट होता तो रसिया यूक्रेन वॉर जो है वो 1 दिन में खत्म कर देता। खैर प्रैक्टिकली ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के बाद में बहुत जल्द यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं, और ये जो मुलाकात होगी इस पे फोकस किया जाए किस तरीके से यूक्रेन जो वॉर है ये यहाँ पर एक सीज फायर या हम ये कैसे इसे आगे फर्दर होने के लिए रोका जाए, इस पर काम किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो होने वाले पिक माइक वॉल्ज, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है खासकर यूक्रेन वॉर में।
अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को ट्रंप क्या एंड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी को लेकर ना अब जो पूरा मामला है ना, जब नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं खासकर से जब कैप्चर किया गया, ये और भी जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब यूक्रेन जो है ना खुल के इंटरनेशनल फोरम में या फिर प्लेटफॉर्म में ये बात को रशिया के अगेंस्ट में उठाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है? आपके सामने ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।